अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये सारी की सारी पार्ट्स में इक्वेशन है जो कि आपने सॉल्व करके दिखानी है। और इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी उसमें वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम ना सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बल्कि जो आंसर हमें मिलेगा इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसको हम वेरीफाई भी करेंगे। और वेरीफाई करने का मेथड ये होगा कि हम उस आंसर को वापस अपनी क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है कि नहीं आती। अगर इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे हमारी हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो सोल्यूशन सेट का पार्ट बन रहा है, और अगर नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि वो सोल्यूशन सेट का पार्ट सोल्यूशन नहीं बन रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7 को। तो आपको सामने स्क्रीन पे पार्ट नंबर 7 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये बेसिकली कंडीशन होती है, हमने इसको अभी यूज़ नहीं करना। ये जस्ट यहाँ पे ये बताया हुआ है कि आप x की वैल्यू -5/2 जो है वो नहीं होनी चाहिए, ना ही आप ये कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने -5/2 वैल्यू निकाली या कंसीडर करी और आप यहाँ पे वो पुट करेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन जाएगा। और आपको पता है मैथमेटिक्स में हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं करते, तो इसलिए उन्होंने खुद से बता दिया कि ये वाली वैल्यू इस सोल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकती, यानी इस इक्वेशन के सोल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकती। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी लास्ट वाला पार्ट भी आपको बताया है कि हमारे पास ऐसी इक्वेशंस जिसके डिनोमिनेटर में कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी हो, जैसे यहाँ पे आप देखें 2x + 5 लिखी हुई है 2x के नीचे, और 5 के नीचे भी देखिएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4x + 10 की सूरत में। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वाली फ्रैक्शन को एक तरफ कर लेना है और बाकी चीज़ों को एक तरफ कर लेना है। इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर आप इसको एक तरफ नहीं करेंगी चीज़ें तब भी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आपको थोड़ी सी एफर्ट मारनी पड़ेगी, थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि वो वाली टर्म्स जिसमें डिनोमिनेटर के नीचे, डिनोमिनेटर में आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जैसे ये पहली वाली टर्म और ये लास्ट वाली टर्म, इनको एक साथ कर लें, इनको एक तरफ कर लें। तो हम भी यही करेंगे। हम लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय 2x + 5, इस चीज़ को वैसे ही लिखेंगे। और ये जो नेगेटिव का साइन है यहाँ पे -5 और 4x + 10 है, इसी पूरी फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये बन जाएगी +5/4x + 10, और यहाँ पे जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा 2/3, वो वैसे का वैसे ही आएगा। तो देखिए मैंने जिन टर्म्स के अंदर वेरिएबल था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस थी डिनोमिनेटर में, उनको मैंने एक तरफ कर लिया। अब आपने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 में भी चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप एलसीएम लेने लगे तो डिनोमिनेटर्स को एक बार चेक कर लेना है कि अगर उनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है या कोई चीज़ फर्दर सॉल्व हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, सिंप्लीफाई हो सकती है, तो आपने कर लेना है। तो जो पहली वाली फ्रैक्शन है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई फर्दर चीज़ों को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो वो तो हम वैसे ही लिख लेंगे 2x/2x + 5। लेकिन जो ये दूसरी फ्रैक्शन है इसमें आप नीचे देखें 4 और 10 दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं, यानी इनमें 2 कॉमन है। तो अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लें तो आप लिखेंगे 2। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम्स 4 होता है, तो 4 की जगह पे 2, x वैसे ही आएगा क्योंकि ये तो कॉमन आया नहीं है, प्लस का साइन वैसे ही आएगा। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसको बोलते हैं कॉमन निकालना। आप इस 2 को अंदर वापस ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस 4x + 10 जैसा ही हो जाएगा, और यहाँ पे 2/3 आप वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लें। तो अब आप देखें इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ, हमें पता चल गया कि हम एलसीएम में क्या चीज़ सेम बनाएंगे। जैसे आप देखें 5 के नीचे लिखा हुआ है 2 × 2x + 5, जबकि जो पहली टर्म है उसमें 2x के नीचे जस्ट 2x + 5 लिखा हुआ है, जो बाहर एक 2 है जो कि यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पर नहीं है। तो एलसीएम के अंदर हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं, उस अप्रोच को बोलते हैं कि डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर एक जैसे होने चाहिए। जैसे आप देखें इस 5 के नीचे डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा 2 है, लेकिन इस 2x के जो डिनोमिनेटर है, 2x के जो नीचे लिखा हुआ है उसमें 2 नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम बन जाए तो बहुत आसान सा काम है। ये पहली वाली जो फ्रैक्शन है इसमें ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो हम यही करेंगे, हम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, और ऊपर भी सेम नंबर ही से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 2 टाइम्स 4x, तो यहाँ पे देखिए 4x बन गया। नीचे आपके पास हो गया 2 टाइम्स ऑफ 2x + 5, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2x + 5। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो अब आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए वही चीज़ को हम एलसीएम के तौर पे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ×
2x प्लस 5, और डिनोमिनेटर सेम होने का यही फ़ायदा होता है कि जो चीज़ भी अब ऊपर लिखी हुई है आप उसको वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लें। तो ऊपर लिखा हुआ है 4x, इसको भी वैसे ही नोट डाउन कर लें, प्लस और इस 5 को भी वैसे ही नोट डाउन कर लें, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 2/3। अब जब यहाँ तक हमने कर लिया, अब हम यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 5, और 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये जो बाहर 2 है ये भी, तो जैसे मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5, ठीक है। तो अब ये देखें हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखें 3 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 12x, और 3 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 15। ये मैंने अंदर 3 मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 को पहले आप इधर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं, तो 2 टाइम्स 4x, और 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 10, और अंदर आपके पास बाहर क्या बचेगा, जस्ट वो बचेगा 2। अगले स्टेप में हम इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस 15, 2 4 टाइम्स 8x, और 2 10 टाइम्स 20। आप इस तरह भी कर सकते थे कि पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 बन जाता, और बाद में 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो भी चीज़ें ठीक थी। अब क्योंकि आपने x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे 12x लिखा हुआ है और यहाँ पे 8x है, तो हम x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं। हम 12x को वैसे ही लिखे रहने देते हैं, ये पॉजिटिव 8x है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ये नेगेटिव 8x हो जाएगा, इक्वलिटी का साइन वैसे ही, ये पॉजिटिव 20 वैसे का वैसे ही, और इस पॉजिटिव 15 को इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करते हैं ताकि ये क्या बन जाए, नेगेटिव 15 हो जाए। आप इसको 2 स्टेप्स में अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 12 माइनस 8 कितना होता है, वो होता है 4x यहाँ पे, और 20 माइनस 15 कितना होता है, वो होता है 5। तो देखें x के साथ यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको वहाँ पे भेज देते हैं ताकि वो डिवाइड हो जाए। आप दोनों साइड पे 4 पे डिवाइड भी करवा सकते हैं, उसका मीनिंग भी सेम ही है। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके 5 से क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। तो देखिए हमने आंसर निकाल लिया x इज इक्वल टू 5 और 4। अब बस हमने ये चेक करना है कि ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है, जो कि वैल्यू है 5 और 4, ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती है नहीं करती। अगर सेटिस्फाई करेगी तो सोल्यूशन सेट का पार्ट बन जाएगी ये वैल्यू, अगर नहीं करेगी तो सोल्यूशन सेट का पार्ट नहीं बनेगी। तो आइए अब इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो अब हम देखें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सामने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाली वैल्यू जो निकाली है इसको वेरीफाई करवाना है। तो हम इस वैल्यू को अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो वेरीफाई हो जाएगी, सेटिस्फाई कर रही होगी, अगर नहीं आएगी तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। तो हमारी इक्वेशन की 2 साइड्स हैं, तो हम अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पहले हम पुट करेंगे वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 2x, यानी आप लिखेंगे 2, और इस x की जगह पर वो वाली वैल्यू जो अभी आपने निकाल ली है, यानी 5/4। इस तरीके से आगे आप क्या लिखेंगे, नीचे 2, ये वाला x, इसकी जगह पे भी क्या हो जाएगा 5/4, और क्या आ जाएगा +5 वैसे का वैसे ही। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, तो देखें यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो ऊपर आ जाएगा 5/2, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम होगा, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5/2 +5। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसको इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। मैं इसको आसानी के लिए इस तरह लिख देता हूँ, लेकिन पहले उस तरह लिखने से बेहतर है मैं पहले एलसीएम ले लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/2, और इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी क्या है, इसके नीचे 1 है। तो आपने 2 और 1 का एक तरह का एलसीएम निकालना है, या आप कह लें 5/2 + 5 और 1 को सॉल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम करने वाली अप्रोच यूज़ करनी है, जो मैंने ऊपर भी समझाई है। देखिए 5 के नीचे 2 है और इधर 5 के नीचे 1 है, तो इस 1 को भी मैं 2 बना सकता हूँ। किस तरीके से, जस्ट आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें नीचे भी और ऊपर भी कर दें, इससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 + 5 2 टाइम्स क्या होता है 10, और नीचे 2 1 टाइम्स 2। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक दफ़ा लिख लें 2, और ऊपर ये 5 है और +10 है। तो अब जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं लानी होती। तो 5 + 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो हमारे पास आ गया 15/2। अब मैं आपको वो जो चीज़ बताना चाह रहा था अभी पिछले स्टेप्स में, आप इसको इस तरह लिख लें, ये लिखा हुआ है 5/2 डिवाइडेड बाय, इस लाइन की जगह पे डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लें, 15/2। इससे चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अब आपको पता है डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बनाते हैं, तो जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बनाएंगे तो जो भी आगे फ्रैक्शन होगी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 15/2 है तो ये 2/15 हो जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 टाइम्स 5 और 5 3 टाइम्स 15 हो जाएगा। तो ऊपर 1 बचा और नीचे 3 बचा, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर आ गया 1/3। अगर राइट हैंड साइड का आंसर भी 1/3 आ गया तो इसका मतलब है जो सोल्यूशन हमने निकाला है वो सोल्यूशन सेट का पार्ट बनेगा। तो आइए राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं।
तो अब मैं राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करवाने लगा हूँ, तो यहाँ पे 2/3 तो वैसे ही आएगा क्योंकि इसमें तो कोई x है नहीं, -5 वैसे ही आएगा डिवाइडेड बाय 4, और ये x की वैल्यू आपको पता है 5/4 है, तो आप 5/4 लिखेंगे, और +10, यहाँ पे +10 है वैसे का वैसे ही, तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/3 -5/10। तो अब देखें यहाँ पे 3 है और यहाँ पर नीचे बचा हुआ 10, सॉरी ये साथ 5 भी है, ये मैं लिखना भूल गया, ये प्लस हो रहा है, तो 10 + 5, क्योंकि 4 से जब कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे 5 बचा है, तो वो साथ वैसे ही आएगा 10 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 -5, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें इधर भी आप डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, आपको पता है 3 के टेबल में 15 आता है 3 5 टाइम्स, तो आपका लिए सबसे आसान काम ये होगा कि आप इधर भी 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 2 5 टाइम्स 10, 3 5 टाइम्स 15 डिवाइड -5/15। तो देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया इसको एक दफ़ा लिख सकते हैं यानी 15, और ऊपर आप करेंगे 10 वैसे का वैसे ही -5, तो 10 - 5 कितना होता है, वो होता है 5, नीचे आ जाएगा 15, और आपको पता है 5 1 टाइम्स 5, 5 3 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो आप देख सकते हैं कि जो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया था वही आंसर हमारा राइट हैंड साइड का आया है। तो इससे क्या पता चला कि यहाँ से पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो इसका मतलब है हमें सोल्यूशन सेट मिल चुका है। वो क्या होगा फिर सोल्यूशन सेट वही होगा, उसके अंदर वही वैल्यू आएगी जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट करी थी, यानी 5/4, यानी वो इसका बिल्कुल ठीक सोल्यूशन है, वो कोई एक्सट्रेनियस सोल्यूशन नहीं है, ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तो मिल रहा है लेकिन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हमने ये वेरीफाई भी कर लिया, तो हमारा आंसर होगा इसका 5/4। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।